हेलो गाइस, नाइस टू मीट यू इन न्यू चैप्टर्स क्लास 8। इस चैप्टर में आपको बहुत मजा आने वाला है। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो आई होप आप लोग पहली बार नाम सुने होंगे सेल। और सेल का मतलब ये ना समझें कि आपके बैटरी का सेल या रिमोट का सेल, ठीक है, या कीबोर्ड का सेल। ये सेल है ह्यूमन के बॉडी का। तो क्या हम लोग इससे रिचार्ज होते हैं? हाँ बिल्कुल, थोड़ा मोड़ा समझ सकते हो। ठीक है, ये सेल हमारे बॉडी को चलाता है, तो इसलिए इसको बोला भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस एनिमल सेल को शो भी किया है। प्लांट सेल थोड़ा डिफर होते हैं बेटा। और जितने भी इस डायग्राम में आप एनिमल्स को देख रहे हो, ठीक है, ये सब के सब सेल के बने हैं और सबका सेल एक जैसा है। जितने भी ये एनिमल सेल्स के टाइप्स हैं, जिसमें ये बताएंगे कि व्हाट इज दिस। ठीक है, ये सारे सेल ऑर्गेनेल हैं। सेल के अंदर पाए जाने वाले सब्सटेंस का नाम है, जिसका नाम मैं रीड करके सुना दे रहा हूँ। मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ईआर बोला जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस, राइबोसोम, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स। फिर ये जो डॉग दिख रहा है ये भी सेल का बना है। ये जो बर्ड है ये भी सेल की बनी है। ये जो ह्यूमंस की बदलाव होते गए हैं, सेल के में बदलाव होते गए हैं, सेल ही रहे हैं शुरू से अभी तक भी। ठीक है, और ये जो आप हार्ट का डायग्राम देख रहे हो ये भी सेल का है, जो बोन देख रहे हो ये भी सेल का है, और ये जो ऑर्गन्स देख रहे हो ये भी सेल का है। तो एवरीथिंग मतलब इसलिए बोला जाता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। क्या लिख सकते हो? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। किसके बने हैं? सेल्स के बने। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल के बने। तो व्हाट इज अ सेल? सेल होता क्या है? सेल को क्या डिफाइन करो? व्हाट इज सेल? सेल क्या है? तो आप आंसर ये लिखोगे, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सेल ही है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे कि अपीयरेंस, कलर, हैबिटेट। तो ऑल द रिक्वायर्ड फूड, ये सभी सेल को क्या चाहिए? फूड चाहिए, जिससे एनर्जी गेट कर पाएंगे। और ये यहाँ से एनर्जी का प्रोडक्शन कौन करेगा? सेल करेगा। तो स्मॉलेस्ट सब डिवीजन है ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, स्ट्रक्चर्स हैं एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल। आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, तो डिस्कवरी आप सेल की बात करें, ये चीजें किसने बताया? कैसे पता चला कि हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट थिंग्स क्या है? सेल है। तो सेल की डिस्कवरी किसने किया? हु डिस्कवर द सेल? हु डिस्कवरी, डिस्कवरी अगर जानते हैं हु डिस्कवर द सेल, तो एक ग्रेट साइंटिस्ट का नाम आता है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल ड्यूरिंग 1665। कब डिस्कवर किए थे? 1665। ठीक है, ओके। तो एक रॉबर्ट इंग्लिश मैन थे जो फर्स्ट, सबसे पहले इन्होंने सेल की डिस्कवरी की। कब किया था? ही एग्जामाइन अ स्लाइस ऑफ कॉर्क, जब वो स्लाइस का एग्जामाइन कर रहे थे। ठीक है, और खुद के कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। he draw or could not see published pictures। ठीक है, he all things mention in own written book which name is, इनके बुक का नाम है बेटा, याद रखिएगा, माइक्रोग्राफिया। इन्होंने अपने सारे बुक में इन्होंने मेंशन किया जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, मतलब स्मॉल पिक्चर। इसकी मीनिंग अगर माइक्रोग्राफिया को अगर मीनिंग देखा जाए तो स्मॉल पिक्चर निकल के आता है। माइक्रोग्राफिया की मीनिंग अगर ढूंढा जाए क्या मतलब होता है इस वर्ड का, तो माइक्रोग्राफिया का मतलब हो गया बेटा मीनिंग स्मॉल पिक्चर्स से। ठीक है, ही ऑब्जर्व नंबर ऑफ टाइनी लिटिल बॉक्स। उन्होंने जब कॉर कैम्बियम का एग्जामाइन किया तो उन्होंने पाया कि एक बॉक्स लाइक में बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट की तरफ विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे बॉक्स जो विजिबल हो रहे थे, ठीक है, इन्होंने इसका नाम दे दिया, ये कॉर्क का बना था और छोटे छोटे रूम की तरह देख रहा था, तो वहां पे सेल, सेल वर्ड इन्होंने बोल दिया। और ये वर्ड डिराइव्ड हुआ सेलुला से। वहां का स्मॉल
रूम कहलाता है, स्मॉल रूम या स्मॉल कंपार्टमेंट, जहां से इन्होंने सेल वर्ड डिराइव किया। तो हु गिव द टर्म सेल, रॉबर्ट हुक गिव द टर्म सेल विच लुक लाइक, ठीक है। ओके, सेल मीन्स स्मॉल रूम इन लैटिन वर्ड में, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व दिस बॉक्स एंड ही कंक्लूडेड दैट कि इट इज अ सेल, लेकिन एक्चुअली में ये जो सेल था ये डेड था, क्योंकि ये बार्क ऑफ ट्री था, बार्क ऑफ ऑर्चिड प्लांट, ठीक है, ऑर्चिड प्लांट का ये बाग छिलका था। तो ठीक है, इन्होंने ऐसा मेंशन किया। बाद में लिविंग, तो ये डेट था, तो लिविंग सेल की किसने डिस्कवरी की? तो एक ग्रेट साइंटिस्ट का नाम आता है एंटन वॉन ल्यूवेनहुक, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक डिस्कवर द लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर विच इज अ बैक्टीरिया। क्या नाम है उसका? उसका नाम है बैक्टीरिया, विच इज अ बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये तो रही डिस्कवरी की बात, ठीक है। डिस्कवरी में ये डिस्कवर किए गए। आफ्टर दैट आता है बेटा ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेल इन ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो, कि ये एनिमल्स इतने बड़ा देख रहा है तो क्या एक सेल का दिख रहा है ये पूरी चीजें? नहीं, ये मिलियन बिलियन सेल से मिलके बने, तब जाके ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो इसी पे एक टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल का ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सेल देखिए, बहुत मदर सेल जो होती है, एक सेल से दो सेल बनते हैं, और इन दो सेल से बहुत सारे सेल्स बनेंगे, फिर इन दो सेल से बहुत सारे सेल्स बनेंगे। तो ऐसे कर करके एक ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है। और ये रहा सेल, जिसको ओल्ड सेल या मदर सेल बोलो। ये ग्रुप ऑफ सेल को हमने क्या बोला? टिश्यू नाम दिया गया। ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन एंड सेम ओरिजिन इज नोन है, क्योंकि यहाँ ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? सेम ओरिजिन से हो रही है, इसलिए क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। और ये टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू जो होगा, जो ग्रुप ऑफ टिश्यू है, वो मिलाएगा, मिल करके क्या बनाएगा बेटा? ऑर्गन। ये क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। और ऑर्गन सिस्टम जैसे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म बनाता है। इसी के अरेंजमेंट को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, क्या बताया मैंने? सेल, सेल group together and perform similar function is known as tissue. Tissue grouped together and perform similar function, they form organ. An organ assemble and perform similar function, they known as organ system. Organ system. Or organ system grouped together and perform similar function is known as organism. क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे देखो कितने स्टेप लगे, 1 2 3 4 एंड 5, देयर आर 5 स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले सेल आया, सेल से क्या आया? टिश्यू, टिश्यू से ये आर्गन हो गया, और आर्गन से आर्गन सिस्टम बना, आर्गन सिस्टम से क्या बना? ऑर्गेनिज्म बना, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। फिर सेल एंड ऑर्गेनिज्म ब्रिक इन बिल्डिंग, मतलब ये कंपेयर किया जाता है जैसे कि जो ब्रिक, ठीक है, ब्रिक रख रख के हम एक मकान बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? घर बन जाता है, ठीक है। एक ब्रिक रख रख के, ब्रिक असेंबल ऑफ ब्रिक फॉर्म क्या? हाउस। उसी तरह असेंबल ऑफ सेल मेक अ, क्या बनाएंगे? ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे अरेंजमेंट का है। अब इसी के बेस पे अगर हम बात करें, जो सेल होते हैं बेटा, क्या एक जैसे होते हैं? दे आर सिमिलर टू ईच अदर? नो, ऑल सेल एक जैसे नहीं दिखते हैं। तो वैरायटी ऑफ सेल की अगर बात करें, वैरायटी इन सेल,
नंबर, शेप एंड साइज की बात करें, ठीक है, वैरायटी ऑफ सेल नंबर, शेप एंड साइज की बात करें तो दे आर डिफर टू ईच अदर। सेल क्या होते हैं नंबर में, सेल नंबर जैसे यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, कोई ऑर्गेनिज्म देखो, यूकैरियोट सेल नंबर की अगर बात करें तो कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना है, तो जो विच ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल, दीज आर नोन एज यूनिसेलुलर, उसे क्या बोला जाएगा, यूनिसेलुलर बोला जाएगा। What we say, this is a unicellular organism. Which organism made up of more than one cell are known as multicellular. Made up of more than one cell. जो ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल का बना है उसे क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ सेल हो गया। इसी तरह सेल शेप की बात करें तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ सेल्स, जैसे कुछ सेल क्या होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, आप नाम सुने होंगे, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, ठीक है। फिर आप सुने होंगे एक सेल का नाम, एक जो है वो भी सेल है, स्पर्म सेल, ठीक है। तो आरबीसी जो होता है डिस्क्वाइडल होता है, एक जो होता है इलोंगेटेड होता है, ठीक है। एंड जो स्पर्म एक सॉरी ओवल शेप का होगा, ठीक है। स्पर्म सेल क्या होगा, इसमें टेल होगा, इलोंगेट शेप का होगा। इसी तरह हमारे बॉडी में 9 सेल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, 9 सेल, ठीक है। तो इनमें इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ओके। यहाँ डेंड्राइट्स होंगे जो मैसेज को रिसीव करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ नर्व सेल। आफ्टर दैट कुछ सेल और भी होंगे, एपिथेलियल सेल, क्यूबॉइडल सेल, जर्मिनेटेड सेल, वो भी लॉन्ग शेप, बिना शेप वाले, डब्ल्यूबीसी, जिनके पास कोई शेप नहीं होता, लाइक अमीबा का सेल, ठीक है, वो भी इनके पास भी। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन दिस शेप एंड साइज आर डिफरेंट। जो सेल के साइज एंड शेप होते हैं वो फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, डिफर होते हैं, ठीक है। अमीबा हो गया, नर्व सेल हो गया, रेड ब्लड सेल एंड मेसोफिल सेल, ठीक है, ये अलग अलग होता है। प्लांट में स्टोमेटा देखोगे, ठीक है, तो स्टोमेटा में 2 गॉड सेल पाए जाते हैं जो बीन शेप के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, बीन शेप के, किडनी के बीन शेप में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रीन होता है, फिर उसके बाहर अलग सेल्स पाए जाते हैं। तो ये 2 गॉड सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इनके शेप एंड फंक्शन अलग है, जो फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमें पढ़ना होगा सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल, ठीक है। तो किस टाइप के सेल्स होते हैं, क्या सेल की साइज होती है, क्या क्या सेल में मिलता है, अगर एक सेल को हम कितने सेल से बने हैं, मिलियन बिलियन सेल से मिलकर बने हैं, तो अगर एक सेल को बॉडी उसको निकाला जाए बॉडी से तो हम क्या देखेंगे। तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये एनिमल सेल, तो जो आउटर कवरिंग है ये किसकी बनी होगी, सेल वॉल की, कि सेल मेम्ब्रेन की। प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाएगा। इसके सेंटर में क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियस मिलेगा, और यहाँ न्यूक्लियोलस होगा और क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, ठीक है। और ये क्या होंगे, क्रोमेटिन फाइबर। इसके अंदर कुछ लिक्विड सब्सटेंस होंगे, उन लिक्विड सब्सटेंस को क्या बोला जाएगा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ओके।
और इनके बॉडी से कुछ ऑर्गेनेल्स अटैच होते हैं, न्यूक्लियस से कुछ ऑर्गेनेल, जिनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं बेटा, RER एंड SER, ठीक है। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे कुछ लाइसोसोम्स होंगे, और ये क्या होगा, गोल्जी बॉडी, क्या बोलते हैं इसको, बॉडीज, इसे गोल्जी बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी ऐसे सेल के अंदर, और यहाँ पे सेंटर में स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेगा, जिसे हम सेंट्रोसोम बोलेंगे। व्हाट वी से, दिस इज अ सेंट्रोसोम। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनाया मैंने, ये एनिमल सेल, दिस इज अ एनिमल सेल, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम इस सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में और भी डीपली थोड़ी सी नॉलेज, जो अकॉर्डिंग टू बुक आपके साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल के बारे में बात कर लेंगे, फंक्शन के बारे में बात कर लेंगे, एंड डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन सॉरी और ऑर्गेनेल्स के डिफरेंस कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट हम साथ साथ में ये भी बात कर लेंगे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ओके। सो टेक केयर एंड थैंक यू फॉर व्यूइंग माय चैनल। अगर कोई डाउट है इसमें तो आप एक बार देख सकते हो, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने बताया सेल क्या है, सेल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं, सेल के बने हैं। व्हाट इज अ सेल, सेल होता क्या, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, सेल को स्ट्रक्चर इसलिए बोला जाता है क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं, और सारा बॉडी में जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो सब सेल कर रहा है, ठीक है। तो सेल की वजह से ही ये सारी चीजें हो रही हैं, मतलब एनर्जी का बनना, जो भी प्रोडक्शन होना, ठीक है, एवरी एक्टिविटी डन बाय द सेल, दैट इज वाई सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसकी डिस्कवरी किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसकी डिस्कवरी किया था। कब किया था, 1665, 1665, ओके, 1665, 165 में इसकी डिस्कवरी हुई। और ये सारा इंफॉर्मेशन उन्होंने किस बुक में लिखा, अपने खुद के लिखे हुए बुक में, जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, उसको स्मॉल पिक्चर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो कि उन्होंने जो सेल ढूंढा था वो डेड था, इसलिए लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने किया, एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने, किसमें किया, पॉन्ड वाटर में जो बैक्टीरिया ढूंढा था, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे आरबीसी की भी डिस्कवरी इन्होंने की, स्पर्म सेल का भी डिस्कवरी एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने ही की थी, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल का ग्रुप क्या बनाएगा, टिश्यू ग्रुप, टिश्यू का ग्रुप क्या बनाएगा, ऑर्गन, ऑर्गन का ग्रुप क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म। ये सेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इसके बाद वैरायटी ऑफ नंबर, शेप एंड साइज के बारे में बात किया मैंने, फिर सेल के स्ट्रक्चर्स की बात किया। अब ये तो एनिमल सेल के स्ट्रक्चर्स की बात किया मैंने, इसके बाद मैं प्लांट सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लूंगा आपसे, ठीक है। प्लांट सेल में जा कुछ, जैसे जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं वो कुछ मैक्सिमम कॉमन है प्लांट सेल में भी, कुछ ही जो सेल ऑर्गेनेल हैं जो प्लांट सेल से डिफर होते हैं, तो उनको हम अगले वीडियो लेक्चर्स में डिबेट कर लेंगे कि व्हाट इज द डिफर, क्या डिफर है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, ठीक है। जैसे कि सेल वॉल, आउटर कवरिंग होती है, उसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीजें हम जो है ये प्लांट सेल में बात कर लेंगे, ठीक है। उनमें जो गोल्जी बॉडी, उनको गोल्जी अपरेटस बोलते हैं, ठीक है। गोल्जी या डैक्टोसोम बोल दो, उनको डैक्टोसोम्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे गोल्जी बॉडीज बोला जाएगा। और यहाँ एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं मिलते हैं, जबकि प्लांट सेल में प्लास्टिड मिलते हैं, ठीक है। और सेंट्रोसोम अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो वैक्यूल्स में काम आता है, सॉरी सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो एनिमल सेल में तो सेंट्रोवैक्यूल जो एक सेल से दो सेल बनने में हेल्प करता है, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जो एस्टर का फॉर्मेशन नहीं करता। आगे की बात आप पढ़ोगे जब थोड़े से और इसके चीजें में डेवलप हो जाएगा। और हमने यहाँ तक भी बताया कुछ ऑर्गेनिज्म एक सेल के बने होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल के बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर बोलते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म एक सेल के बने हैं उन्हें क्या बोला जाएगा, यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया, ठीक है। जितने भी प्रोटोजोआ हैं वो भी एक सेल के बने होते हैं, मैक्सिमम प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब सिंगल सेलुलर एक सेल के बनने वाले हैं,
ठीक है। तो मल्टी सेलुलर के एग्जांपल्स एनिमल एंड प्लांट्स दे दो, ठीक है। और सेल के बेस पे अगर न्यूक्लियस जो हम बता रहे थे बेटा, तो न्यूक्लियस अगर वेल डेवलप है तो यूकैरियोटिक सेल होगा, जिस सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है तो वो सेल कैसा हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पे बारे में भी थोड़ा डिबेट अगले वीडियो लेक्चर में कर लेंगे, जिसमें आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग।